नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिंसी कोल। कश्मीरी पंडित समाज की बात करें तो पहले से ही ये समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी अपनी मांगों को लेकर तकलीफ़ों में थे, लेकिन मैं यहाँ पर आई थी, कमिश्नरी में आई थी, तो एक फैमिली मुझे मिली जिनमें कहीं ना कहीं रोष था इस चीज़ को लेकर कि एक तो पहले हम कश्मीर से जम्मू आए और दूसरी बात जो फ्लैट्स हमें दिए गए उनके हक के लिए भी इन्हें लड़ना पड़ रहा है। तो क्या पूरी बात है वो मैं इनसे जानूंगी। सर क्या हुआ, क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि आपको आज यहाँ पर आकर इनका दरवाज़ा जो है खटखटाना पड़ा? मैम बेसिकली आई विल टेल यू दी होल सिचुएशन। हम पिछले 20 साल से रेंट पे ही रह रहे हैं। हम जब से जम्मू आए हैं, लाइक जब से मास माइग्रेशन हुई है, तब से फादर और मैं, हम पहले कैंप में रहते थे, मिश्री वाला कैंप, बट पापा को हमारी एजुकेशन उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी थी, तो हम वहाँ से रेंट पे शिफ्ट हो गए। आफ्टर दैट 16 साल से हम रेंट पे थे और हमने काफ़ी अप्लाई किया चक्की के फ्लैट्स के लिए, बट कभी हमको फ्लैट नहीं मिला। मेरी बुआ जो है उनको फ्लैट मिला था, तो उन्होंने, वो खुद रेंट पे रहते थे तो उन्हें भी हमारी सिचुएशन देख के उनको लगा कि इनको हमें फ़्लैट देना चाहिए। तो फॉर सम टाइम बिंग उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जितनी देर आपको रहना है 2, 3, 4 ईयर्स आप रह लो, जब तक हम जगती शिफ्ट ना हो जाए। तो हम रह रहे थे। अब वही सिचुएशन आ गई है कि उनको वापस जगती आना पड़ रहा है, तो वो भी बेसिकली रिलीफ पे ही हैं, वो भी रेंट पे ही रहते थे, तो अब उनकी भी अपनी दिक्कत है, वो भी जगती शिफ्ट हो रहे हैं एंड हमको अब जाना पड़ रहा है वहाँ से। जी, आपने कहा कि 4-5 साल से आप उनके फ्लैट में रहते, तब से आप लगातार अपने फ्लैट की भी मांग कर रहे होंगे? जी मैम, एग्जैक्टली हम अपने फ्लैट की भी कर रहे हैं, बट ये कोई एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हो रहा है। जी, मतलब तब से अभी तक आपको जो अपना फ्लैट है वो नहीं दिया गया? नहीं मैम, कभी भी नहीं। तो क्या कह रहे हैं ये यहाँ पर जो हायर अथॉरिटीज़ है, जैसे कमिश्नर जी हैं, वो उनके पास नहीं गए आप अपनी अपील लेकर? मैम कमिश्नर सर के पास गए थे, उन्होंने काफ़ी रूडली बात की। उन्होंने स्ट्रेट अवे ये चीज़ बोली कि मैं नहीं करूँगा, जो अगला कमिश्नर आएगा आप उनसे बोलो, वो आपको फ्लैट देंगे। जी, दिस वॉज हिज वर्डिंग, और काफ़ी रूडली बात की। तो मैं उनसे काफ़ी पोलाइटली बात कर रहा था, बट आई डोंट नो, वो काफ़ी रूड हो गए। उन्होंने बाद में सिक्योरिटी बुलाई तो जाने के लिए कह दिया। मतलब आप लोगों के लिए उन्हें सिक्योरिटी बुलाई, जबकि आपकी सेवा के लिए उन्हें यहाँ पे रखा गया? एग्जैक्टली मैम, वो हमें सर्व करने के लिए बैठे हैं और ही इज़ डूइंग नथिंग एट ऑल। तो अब इतने सालों से आपकी बुआ जो है वो भी माइग्रेंट है, वो वहाँ पर आएंगी, तो आप कहाँ रहेंगे? मैम वही हम इनको कहने की कोशिश कर रहे थे, बट इन्होंने वो बस यही कह रहे थे कि जो अगला कमिश्नर आएगा आप उसको बोलिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। आंटी जी, आपके आंखों में मुझे निराशा दिख रही है। मतलब एक बुरा लग रहा है कि कश्मीरी पंडित इतने सालों से सिर्फ धक्के ही खा रहा है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे उनका जीवन जीना हो, कुछ भी हो, सिर्फ बात होती है लेकिन काम कुछ नहीं होता। क्या लगता है क्यों नहीं आपका काम? बहुत बार आई मैं यही 10-12 साल से आ रही हूँ इधर, किसी ने कुछ नहीं। जो पहले था कमिश्नर उसने भी नहीं किया, बोलते है नहीं उधर है नहीं, रोते रोते निकलती थी मैं। मैम अगर अब उन्हें, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, मैं भी बीमार हो गई। मेरे को 7 बार सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुए, रिलीफ पे है हम, और कुछ नहीं है हमारे पास है। मेरे हस्बैंड भी बीमार हो गए, इसलिए ये रहते थे रेंट पे। ये रेंट पर मतलब रहने गए, इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई। ये मेरी ननद की बेटी है जी, इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, इनको रेंट में रहना पड़ा 2 साल जी। इनको थोड़ा हो गया ये हमारे लिए तारस। इन्होंने बोला आप 1-2 साल रहो। अब इनको निकाल रहे मकान मालिक जी, इनको होगा कुछ काम वाम, इनको निकाल रहे मकान मालिक, तो ये भी कहाँ जाएंगे, ये भी रिलीफ पे ही है जी। जिनका है तो क्वार्टर। आपके हस्बैंड प्राइवेट काम करते हैं और आप कश्मीर के हैं, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ है आपके पास, उसके बाद भी आपको फ्लैट नहीं दिया जा रहा? कुछ नहीं। हम इतने सालों से बहुत बार हमने एप्लीकेशन दी, मगर कुछ सुनता ही नहीं कोई, किसी ने नहीं। तो कश्मीरी पंडित जहाँ पे जगती में रहते हैं वहाँ पे तो बहुत सारे फ्लैट्स हैं, क्या एक फ्लैट आपके लिए नहीं निकल रहा है? जिनके है डबल स्टोरी मकान है, सब वो बंद है उधर, क्वार्टर सारे बंद है, उधर कोई नहीं रहता है, उधर बंद रहते, हम बाहर है। तो आपने अंदर कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट की कि
आपकी तरफ भी देखी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि रेंट पे रह रहे, तो आप कहाँ रहेंगे अब? हम कहाँ रहेंगे, वही मैं बोलने गई। जी हम रहेंगे कहाँ? सामान हमने गैलरी में रखा, बाहर आधा अंदर बाहर अंदर रखा, हमें पता नहीं जाएंगे कहाँ, ये नहीं पता कहाँ जाएंगे। तो इनका क्या रेंट के- रिस्पॉन्स? मतलब रेंट पे नहीं जा सकते हम, क्योंकि हम रिलीफ पे ही है, तो हमारा गुजारा नहीं है। रेंट पे जाने के लिए हमारे ये गुजारा नहीं है। जी रेंट की बात करें तो कोई भी जो शख्स है, जैसे आपके पापा फादर जो है प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी अगर हम उस एंड को छोड़कर भी बात करें तो कश्मीरी पंडित्स के लिए तो अलॉट किए गए हैं फ्लैट, जो आपका राइट है, जो आपको मिलना चाहिए। उसके बाद भी क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको कि क्या यहाँ पर उनकी ही चलती है जिनकी कोई सुनवाई होती है, या जिन जो अप्रोचेबल नहीं है उनके लिए कुछ काम नहीं होता? मैम आई कैन बेट यू, अगर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो कम से कम भी 300 फ्लैट्स वहाँ पे ऐसे होंगे जो कभी खुले ही नहीं है। लाइक मेरे सामने भी मैंने इनको जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उसी बिल्डिंग में 2 फ्लैट मैंने इनको बताए थे। जी तो फिर इन्होंने मुझे कहा आप एक काम करो, मेरे को पूरी लिस्ट दो, मैं बाद में कुछ देखता हूँ अगर कुछ होगा। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। कहीं पे कोई अच्छी सी प्रोसिक्यूशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज जो डिज़र्विंग है, मैम एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर करप्शन नहीं होता ना, तो जो फ्लैट अलॉट हुए हैं, जो फ्लैट बंद है, जो कभी खुले ही नहीं है, उन लोगों के पहले के मकान है वो कभी उनको मिलते नहीं। अगर करप्शन नहीं होता, जिस टाइम पे अलॉटमेंट हुई है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि लोग आके इनको यहाँ पे पैसे देके जा रहे थे और ये यहाँ पे उनको क्वार्टर्स अलॉट कर रहे थे। जी हमें उस चीज़ की नीड नहीं लगी थी, हमें लगा था कि हम डिज़र्विंग है तो हमें वैसे ही मिल जाएगा, बट आज तक वो कभी नहीं हुआ फुलफिल। तो अब आप क्या मांग करते हैं? अंतिम में क्या मांग करना चाहेंगे? मैम हम इतना ही बोलना चाहेंगे, जो डिज़र्विंग है उनको प्लीज़ उनका हक दिया जाए। ये लोग हमें सर्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और जब हम इनसे अंदर बात करने की, इन्होंने सीधे मुंह बात नहीं की हमसे, और हमें ही सर्व करने के लिए ये लोग बैठे हैं। सो दे शुड डू देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। जी आंटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही बोल रही हूँ मैं, हमारे लिए कुछ अगर करे वही बहुत है। हमारा सामान बाहर है, उधर गैलरी में रखा सामान, अंदर बांध के रखा, ये नहीं पता कि जाएंगे कहाँ। वो भी बेचारे मजबूर है, उनको मकान मालिक नहीं निकाला वहाँ से, वो भी कहाँ जाएंगे, वो भी रिलीफ पे ही है। यही है हमारी गुजारिश, कुछ कीजिए हमारे लिए। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितनी निराशा है इन लोगों में कि अपने हक की बात करने आए थे यहाँ पर, इस उम्मीद से कि इनकी सुनवाई होगी, और कमिश्नर जी ने साफ तौर पर कहते हैं कि जब अगले कमिश्नर आएंगे तो उनके पास से बात लेकर आना। तो मतलब अगर आप इस समय यहाँ पर है तो आप किस लिए हैं? जिस तरीके से महिला बता रही है कि सामान गैलरी में रखा है, जो इनके रिलेटिव है उनका वो फ्लैट था, ये तब से अप्रोच कर रहे हैं जब से कश्मीरी पंडित जम्मू में आए थे, तब से रेंट पे रह रहे हैं। हर एक शख्स रेंट पे नहीं रह सकता, इतना पे भी करना है, खाना पीना भी है, खर्चा भी करना है। तो अगर वहाँ पर ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि फ्लैट्स भी उनको बताए गए कि वहाँ पर खाली फ्लैट्स है, तो कृपया करके आप वही फ्लैट हमें दे दीजिए। तो अगर एक जेन्युइन केस आता है, अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें कहीं ना कहीं कमियां है, तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये लोग अपनी एक जेन्युइन मांग लेकर आए हैं, तो इनकी मांग पर जो है नज़र डालनी चाहिए। तो मैं कमिश्नर सर से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके इनके ऊपर जो है अपना ध्यान दीजिए, और ऐसी फैमिली जो बहुत उम्मीद से आपके दरबार पे आती है, आपके दरवाजे पे खटखटाने आती है, क्योंकि आपको हम लोगों के लिए रखा गया है, जो कश्मीरी पंडित समाज है उनके लिए रखा गया है, उनके दुख दर्द, उनके तमाम उन मिसाइलों को सुनने के लिए रखा है। अगर आप नहीं सुनेंगे सर, तो ये कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि इनकी आंखों में अभी भी रोना जो है वो रुक नहीं रहा। जब मैं यहाँ पर अंदर थी तो जिस तरीके से इन्हें बाहर निकाला गया मिसबिहेव करके, तो ये लोग तो जा रहे थे, और बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक महिला तो रो सकती है, लेकिन उनके बेटे के आंखों में भी रोना आ गया था। तो समझिए कि किस प्रकार का मिसबिहेव उनके साथ किया होगा। और आए क्यों थे? सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए थे कि उन्हें फ्लैट दिया जाए, उन्हें अपना हक दिया जाए, ताकि वो अपना परिवार वहाँ समेट सके। अब हर किसी की इतनी हैसियत नहीं कि वो पूरी उम्र जो है रेंट पर रहेगा, और आखिरकार कश्मीरी पंडित रेंट पर क्यों रहे जब सरकार ने उन्हें फ्लैट मुहैया करवाए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कमिश्नर जी से कि प्लीज़ इनके जो मिसाइल है उनका हल कीजिए, इन पर नज़र डालिए, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।